नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसके 11वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। द बुद्धा एंड हिज धम्मा। अनुवादक हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन और संपादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध। धर्म क्या है? धर्म का कोई एक स्पष्ट अर्थ नहीं है। परंपरागत भाव में धर्म का भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर की पूजा, गलती की दोषी आत्मा का सुधार, धर्मानुष्ठान अर्थात कर्मकांड, बलि आदि करके ईश्वर को प्रसन्न करना। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज है, परंतु बुद्ध का धम्म एक सामाजिक वस्तु है। धम्म का अर्थ ही सदाचरण है, जिसका अर्थ है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध। धम्म के बिना समाज का काम नहीं चल सकता। समाज को 3 विकल्पों में से एक को चुनना ही होगा। पहला, शासन के उपकरण के रूप में धम्म का चुनाव। दूसरा, समाज पुलिस अर्थात तानाशाही को शासन के उपकरण के रूप में चुन सकता है। और तीसरा, समाज धम्म और न्यायाधीश दोनों का चुनाव कर सकता है। जहां लोग धम्म का पालन करने में असफल रहते हों। अराजकता और तानाशाही में स्वतंत्रता नहीं रह पाती। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। बुद्ध के अनुसार धम्म के 2 आधार तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। धर्म जहाँ संसार की उत्पत्ति की व्याख्या करना चाहता है, वहीं धम्म का उद्देश्य संसार का पुनर्निर्माण करना है। नैतिकता और धर्म। नैतिकता तो धर्म में बाहर से आने वाली हवा की तरह है, ताकि शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। धर्म एक त्रिकोण की तरह है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों ईश्वर के पुत्र हो। यही धर्म का तर्क है। जबकि धम्म और नैतिकता एक ही है। धम्म में ईश्वर का स्थान नैतिकता ने ले लिया है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं है। अपने भले के लिए ही व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसे व्यक्तियों के साथ मैत्री करनी ही है। दलगत शासन व्यक्ति को चित्त की सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हो और समान मापदंड हो। दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह से वर्ग
जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशेषाधिकार संपन्न लोग हमेशा विशेषाधिकारों से युक्त ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है, जो शरीर से पृथक मानी जाती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती है, आत्मा फुर्र से उड़ जाती है। बुद्ध के कर्म सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से है, और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। बुद्ध ने ही सर्वप्रथम कहा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संचरण में विश्वास नहीं रखते थे। विल टू किल एंड नीड टू किल। एक सील अर्थात प्रिंसिपल आपको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, और एक नियम रूल स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो आप नियम को तोड़ते हैं या नियम आपको तोड़ता है। बुद्ध पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं, परंतु संचरण अर्थात आवागमन को नहीं। मिलिंद का प्रश्न, क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? नागसेन का उत्तर, हाँ, ऐसा निश्चय से हो सकता है। जैसे जब एक दीपक को दूसरे दीपक से जलाएं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।